हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, बहुत 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 खुश रहोगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफस्टाइल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। खुशियां आपके चेहरे से झलके, आपकी जिंदगी में बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ हो। ईश्वर आपको हमेशा ब्लेसिंग्स दे, हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, आपको पुण्य कर्म करने का मौका मिले, आपके पुण्य आपका साथ दे, आपके प्रारब्ध खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी में हर एक दिन सुनहरा हो। बस यही मेरी मंगल कामना है। लोग जो नेगेटिव हैं, जो जलते हैं, जो चिढ़ते हैं आपसे, वो किसी भी हाल में आपके नजदीक ना आ सके, आपसे दूर रहे, आपकी ऊर्जा से दूर रहे, और उनके ऊपर, उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है उन्हीं के ऊपर असर करे, आपको उनकी नेगेटिविटी छू भी ना सके। बस यही मेरी मंगल कामना है उन सभी लोगों के लिए जो कि बहुत पॉजिटिव है, मेरे रीडिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं, एंड चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जो भी मेरे व्यूअर्स है, उन सब के लिए मेरी ये मंगल कामना। ईश्वर करे लगे, आपकी जिंदगी हमेशा रोशन रहे, बस यही मैं चाहती हूँ ईश्वर से, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से आप सबके लिए। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना है आज। जस्ट वांट टू फील द एनर्जी, जो भी आपके आसपास चीजें चल रही है, जिसके लिए ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, जो चीज आपको बताना चाहते हैं, जिस चीज से आपको निकालना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि इस समय आपके लिए क्या है, इस समय आपके लिए क्या आ रहा है, सिर्फ मुझे उतना जानना है। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ उतना जानेंगे। अब इस गाइडेंस में कुछ भी निकल सकता है, तो इसको पूरा देखिएगा। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, या भावी अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर कोई चीज आपको बतानी जरूरी है, तो इस रीडिंग के माध्यम से ईश्वर आपको बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देखो हमारी औकात नहीं है, हम सिर्फ मिट्टी से बने हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रीडिंग के माध्यम से माँ बाबा ईश्वर आपको वो सारी चीजें बता दे जो आपके लिए जरूरी। दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, माँ अम्बा, अम्बे अम्बा अम्बालिका, पिताजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे भगवान को, मेरे सारे एंजल्स को, मेरे सारे जो भी एनर्जीज मुझे सपोर्ट करती हैं ड्यूरिंग द रीडिंग, उन सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। एंड जो भी देवी देवता जिनको मेरे व्यूअर्स मानते हैं, जो सनातन धर्म के जो भी हमारे देवी देवता हैं जिनको मेरे व्यूअर्स मानते हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम, उन सबको भी मेरा नमस्कार है। और ट्राई करेंगे कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, सही बात आपके लिए जो जरूरी है वो आपको बताए, साथ ही साथ मुझे भी उतनी ताकत दे कि आपके सामने वो रख सकूं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है या आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो रीडिंग को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। आई रिक्वेस्ट रीडिंग मत छोड़िएगा। लेट अस चेक कि अभी की एनर्जी आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये से क्या कहना चाहते हैं। ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, कोई चीज आप बराबर सोचे जा रहे हो। ठीक है, ईश्वर आपको सल्यूशन आपके सामने है। देखो, आप किसी चीज को सोच रहे हो, काफी डूबे हुए हो, कुछ पास्ट की एनर्जीज है, सल्यूशन आपके सामने है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो चाहिए वही चाहिए। इस सल्यूशन को, जो जो भी आपके सामने सिचुएशन
इंप्रूव हो रही है, आप उसे लेना नहीं चाहते हो। देखो एक चीज याद रखना, जितना आप पास्ट एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे उतनी पास्ट एनर्जीज आपके प्रेजेंस में भी शेयर लेंगी। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, कुछ लोगों ने आपके साथ खराब व्यवहार किया है और वो अब इस समय आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आप अननेसेसरी उनको याद मत कीजिए। आप जितना उन्हें याद करोगे प्रेजेंट लाइफ में, आप अनकॉन्शियसली उनकी एनर्जी को भी अपनी तरफ खींच कर लेकर आओगे। और वो नहीं तो वैसे और कई लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो कि आपकी जिंदगी में भसड़ मचाएंगे, जो कि आपकी जिंदगी में आपको उतना ही दुख देंगे जितना कि वो लोग आपको देके गए हैं। और इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें दोष आपका, क्योंकि आप आज भी बार बार उन चीजों को याद करके उनके एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर रहे हो। जब तक आप ये कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे, आपकी जिंदगी में चीजें वैसी की वैसी ही खिंचती रहेंगी। वैसे कई लोग, कई चेहरे आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको तंग करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन चीजों को नहीं याद करके आपको जो ईश्वर प्रदान कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी अच्छा समय, जो भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही है डिवाइन पावर की तरफ से, जो भी आपको मिल रहा है उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा चूजी बनोगे तो आप अपनी लाइफ में नुकसान करोगे। देखो आप वो मांगते हो जो कि आपको लगता है सही है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए सही एक्चुअल में होता है। तो फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपका आभास, आपकी अंतरात्मा, आपका हायर सेल्फ इस समय आपसे कुछ भी कह रहा है, तो उन चीजों को सुनो, उन चीजों को समझो, उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपकी नहीं, आपकी अंतरात्मा की आवाज है जो कि हाईली डिवाइन होती है, ईश्वर से कनेक्टेड होती है। अननेसेसरी किसी चीज के बारे में मत सोचिए जो कि आपके कंट्रोल से बाहर। दूसरा, ये नाइट ऑफ कप। देखो आप बहुत ही अच्छे और लॉयल और इनोसेंट इंसान हो, लेकिन अगर किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, एक बार देख लेना कि वो इंसान उस एनर्जी का है कि आप उसकी हेल्प कर सको। कैन बी इस समय आप किसी चीज को लेकर, किसी पर्सन की प्रॉब्लम को लेकर, में भी हो सकता है वो आपका लव्ड वन हो, आपको बहुत प्यारा हो, आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो, किसी की वजह से आप चिंतित हो। पर एक बार आप ये देख लीजिए कि वो इंसान क्या मदद करने लायक है, क्या आपको उसकी मदद रियली एक्चुअली करनी चाहिए, क्या वो इस लायक है कि वो आपकी मदद ले। क्योंकि ये कार्ड अगर रिवर्स में आया है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं कि थोड़ा वेट कर जाइए, इमोशंस में आकर अननेसेसरी ओवर गिविंग मत बनिए। आप जिसकी भी मदद करना चाहते हो या जिसकी भी लाइफ को सही करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, कीजिए। बट एक बार पहले उस पर्सन के बारे में इन एंड आउट जान लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस इंसान की आप मदद कर रहे हो, या तो वो आपकी मदद लेना नहीं चाहता, या आपकी मदद लेकर आप ही को जूते मारेगा, या फिर हो सकता है वो इंसान खुद कल्प्रिट हो, जिसको आप किसी प्रॉब्लम से निकालना चाहते हो, वो प्रॉब्लम उसी की वजह से आई है। नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड तीसरी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप जिस चीज के लिए काफी समय से वर्क कर रहे हो, जो चीज बहुत समय से अटकी हुई, क्योंकि रिवर्स में है, दैट मीन्स काफी समय से आप किसी चीज को पाने का प्रयास कर रहे हो। अब वो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई घर, गाड़ी, बंगला, मकान, कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, जिस चीज के लिए आप काफी समय से मेहनत और मिन्नतें कर रहे हो ईश्वर से, फाइनली वो चीज अब आपकी तरफ बढ़ेगी। ये काफी समय से होल्ड करके रखी हुई है, डिवाइन पावर इसे रिलीज नहीं कर रहे थे, आपके विश जो है वो ग्रांट नहीं हो रही थी डिवाइन पावर की तरफ से, लेकिन अब फाइनली वो विश आपकी तरफ ग्रांट होगा, हो रहा है, स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड। तो आप जिस भी चीज के, और ऐसा नहीं है ये कोई आपको खैरात में मिल रहा है या डिवाइन पावर आपके ऊपर कोई दया करके दे रहे हैं, इसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। ये जो भी है, ये इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, ये आपका ड्रीम कम ट्रू है। अगर आप कोई टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से भी कंसल्ट कर रहे हो कि भैया मैंने ये बहुत, इसके लिए बहुत मेहनत करी लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई परिणाम नहीं मिला, वो चीज कोई भी हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, जिसका परिणाम आपको अभी तक नहीं मिला, तो अब आप इस रीडिंग के माध्यम से समझ जाओ कि वो परिणाम आपको मिलने वाला है।
विद इन 15 डेज के अंदर आपकी तरफ वो चीज आएगी जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं, और यू डिजर्व दिस। आपको ये मिलेगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो, ये हक है आपका। एंड फाइनली आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी इमेजिनेशंस चल रही है आपके दिमाग में। बहुत जरूरी है कि उन इमेजिनेशंस को रूप दिया जाए, उनको ग्राउंड लेवल पर लाया जाए, कुछ काम किया जाए। अगर इफ यू हैव एनी प्लान इन योर माइंड, कुछ चाहते हो आप, कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या किसी पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हो, या कोई रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हो, एट प्रेजेंट जो भी आपके डिजायर्स है, जो प्लान्स है, जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उनका लाइफ में कुछ उनके लिए उन चीजों को ट्रू करने के लिए, सच करने के लिए ये समय सबसे सही है। ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देखो, फट्टू बन के कोई काम नहीं होगा, या चुप रहकर या खाली सोच कर हवाई हमले कर कर कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको ये चीजें अपनी जिंदगी में चाहिए तो आपको अब उनके ऊपर ग्राउंड लेवल पर वर्क करना होगा, तभी ये चीजें आपकी जिंदगी में मुकम्मल रूप से आपके लाइफ में आएंगी। अगर आप सोचते ही रहोगे तो समय ऐसे ही निकल जाएगा, फाइनली आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं आएगा। बट देर आर सम स्ट्रगल्स एंड डाउट्स ऑल्सो। एक और चीज जो आई है लास्ट के 4 कार्ड्स में, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि आपकी जिंदगी में जहां ईश्वर आपको अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने का मौका दे रहे हैं, वही आपके जिंदगी में एक स्ट्रगल सम पीरियड भी है, एक जोन है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो प्रॉब्लम आपको टाइम एंड अगेन बहुत परेशान करती है। आपके अंदर डाउट है, बहुत ज्यादा फियर है, डर है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ऐसे लगता है कि कोई चीज, कोई लोग, कोई सिचुएशन आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, डरा रही है। आपके अंदर बार बार ये एनर्जी आती है कि कहीं वो चीजें वापस ना हो जाए, कहीं वो लोग वापस ना आ जाए। आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। प्रॉब्लम कभी कभी आपको खुद से ज्यादा, डिवाइन पावर से ज्यादा बड़ी लगती है। खुद से क्वेश्चन करते हो, खुद से आंसर करते हो, डर जाते हो। तो एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर आपका डरना सही है, यहाँ पर आपका कॉन्शियस होना सही है। क्योंकि जो भी सिचुएशन, जो भी लोगों के बारे में आप भयभीत हो, वो लोग, वो सिचुएशन कभी भी आपकी जिंदगी में, एट प्रेजेंट भी कभी भी आपकी जिंदगी में आपको कोई बड़ा झटका दे सकती है। ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, कभी भी अचानक से आपकी जिंदगी में वो भूचाल मचा सकती है। बी वेरी केयरफुल, अपनी आंखों को खुला रखिए, अपने होशो हवास में रहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कॉन्शियस हो और उसको एकदम शांत होकर, न्यूट्रल होकर प्लान करते हो कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, ऑटोमेटिकली आपको ऐसे 2 लोग और मिलेंगे लाइफ में जो कि आपको इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। आप जरूरत से ज्यादा टेंशन में आओगे, हाइपर होंगे, तो सामने खड़ी चीज भी, सामने खड़ा आई भी हेल्प भी आपको नहीं दिखाई देगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो चीज आपको बहुत भयंकर रूप से इस समय डरा रही है, आप बहुत ज्यादा डरे हुए भी हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, यस वो सिचुएशन खराब है, आपका डरना सही है, पर क्लाउडेड मत कीजिए अपने दिमाग को, कॉन्शियस रहिए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ वीक्स के अंदर एक, जिसे बोलते हैं ना, 360 डिग्री टर्न होने वाला है।
एक ट्विस्ट आने वाला है कि अगर उस समय आप शांत रहते हो और चीजों को ठीक से एनालाइज करते हो, तो आपके ही आसपास आपको कुछ ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज या डिवाइन पावर के भेजे हुए कुछ ऐसे मैसेंजर्स आपको मिलेंगे जो कि बड़ी प्यार से, बड़े शांति से आपको इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, आपकी मदद करेंगे। आपको खुद को एहसास होगा कि अचानक से ऐसा कैसा हो गया, अचानक से ये मैं इतना ज्यादा टेंशन में था, लास्ट मोमेंट पर आकर ईश्वर ने मेरी मदद कर दी। थैंक यू सो वेरी मच गॉड। सो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ये सारी मैसेजेस हैं ईश्वर की तरफ से, ये आपके सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपने ईश्वर से पूछे थे उसके आंसर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिले हैं। लास्ट गाइडेंस लेंगे ईश्वर से इस समय आपके लिए क्या करना सही रहेगा। एंड विद दैट वी विल एंड आवर वीडियो। स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड, अभी स्ट्रेंथ का कार्ड आया, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ईश्वर का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर आप उसको, उन्हें मानते हो, ईश्वर के ऊपर आपका पूर्ण विश्वास है, तो आप पूरी ताकत से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सामना कीजिए। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, उनके पावर पर आपको शक नहीं है, तो ईश्वर आपको अथाह शक्ति देंगे उन प्रॉब्लम से जूझने का, उतना सामर्थ्य आपको देंगे कि वो प्रॉब्लम आपके कद से बड़ी ना हो। तो अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हो तो थोड़ा शांत बैठ जाओ, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी चीज ये इंट्यूशन, दैट मीन्स आपका इंट्यूशन लेवल बहुत क्या तो हाई है, या ईश्वर आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जो भी आपकी अंतरात्मा कहेगी आप समझ के रखना, वही आपकी गाइडलाइन है, वही आपका मार्गदर्शन है। ईश्वर हर समय किसी को भेज नहीं सकते, ईश्वर हर समय आपको स्वप्न नहीं दिखा सकते। अगर ईश्वर आपको इंट्यूशन के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है, तो उसको सच समझिए, उसको यही समझिए कि वो ईश्वर की भेजी हुई कोई मैसेजेस है आपको, जो आपकी अंतरात्मा आपको कन्वे कर रही है। और आप अपने इंट्यूशन को एकदम फॉलो कीजिए। आप देखना, आपको किसी भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना रास्ता खुद दिखाई देगा। एंड तीसरा, स्टार्टिंग ओवर, बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एक फेज खत्म होकर एक नया फेज शुरू होने वाला है। दैट मीन्स बहुत सारी पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशन छूटेंगी, एक नया तरीके से आपकी जिंदगी शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ एक बार में चेंज हो जाता है। इंसान के बहुत सारे जोन्स होते हैं जहां पर इंसान के, जैसे मैं ऑफिस में भी हूँ तो मेरा एक जोन वो है, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक ऑकल्ट वर्ल्ड में भी हूँ तो मेरा एक जोन ये भी है। आई एम अ मदर ऑल्सो, आई एम अ वाइफ ऑल्सो, आई एम अ डॉटर इन लॉ ऑल्सो। तो आपका एक एक साइकिल जो है वो कोई भी स्फीयर में हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, कहीं पर कुछ तो खत्म होकर नया शुरू होगा आपकी जिंदगी में। इसको और अगर डीप में देखें तो दैट मीन्स, देखो द फूल का कार्ड है, ठीक है। या तो आप इसे खत्म करोगे और खुद नया साइकिल शुरू करोगे, जो भी होगा ये आपके हाथों से होगा। और डिवाइन पावर के, आपको दिख रहा है ये व्हाइट रंग का डॉगी, डिवाइन पावर के आदेश से, उनके सानिध्य से होगा। सो कुछ तो खत्म होने के कगार पर आ चुका है। होपफुली जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। सो इसका मतलब समथिंग, कुछ बैड इज गोइंग टू एंड, कुछ खराब आपकी जिंदगी से खत्म होगा। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है, हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीजंस बनाओ जिसके ऊपर लोग हंसे, आपको बेवकूफ समझे, आपका मजाक बनाए, लेकिन आप केयरफ्री होकर ये डिसीजन लेना
लोग जो बोलते हैं बोलने देना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट एक बैड फेस को खत्म कर दो। कोई डिसीजन आप लोगे, वेरी 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 सून यू आर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, और आपके डिसीजन के बाद डिवाइन पावर के सानिध्य से डिसीजन लोगे और ये चीजें आपकी जिंदगी से खत्म। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी एंड गुड नाइट।